आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर मनोज अरोड़ा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे प्रार्थना के विषय में। अपने दिन की शुरुआत करें प्रार्थना के साथ। प्रियो, इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, आइए हम कुछ वचनों को मनन करते हैं। मरकुस 11 उसका 22 और 24 कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। नीति वचन 3 उसका 5 और 6 कहता है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। भजन संहिता 28 उसका 7 कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यशायाह 40 उसका 31 कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे ऊकावों की नई उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। भजन संहिता 90 उसका 17 कहता है, और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने हृदय को तैयार करें, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, एक और दिन के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा और दया के लिए धन्यवाद, जो हर सुबह हमारे जीवन पर नई होती है। प्रभु यीशु, केवल आप हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, केवल आप हमारे कल को सुरक्षित कर सकते हैं। मैं हर एक विश्वासी को यीशु के लहू में ढांपता हूँ। जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि डर के बजाय विश्वास हमारे जीवन में कार्य करे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि दुख की बजाय खुशी हमारी भावनाओं में हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि चिंता और डर में रहने के बजाय हमारे दिल और दिमाग में यीशु की शांति हो। मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी सामर्थ हमारे जीवन में आए। हम जानते हैं कि आपका नाम सब नामों में ऊंचा और श्रेष्ठ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि संदेह की हर भावना नष्ट हो जाए, डर की हर भावना हमारे जीवन से दूर हो। मैं उन लड़ाइयों के लिए धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारे लिए लड़ते हैं। मैं आपकी सुरक्षा को मांगता हूँ। आप मेरे संघर्ष को जानते हैं प्रभु। आप जानते हैं कि मैं किसके खिलाफ लड़ रहा हूँ, और इसलिए मैं आपकी सहायता मांगता हूँ। मैं यह अकेले नहीं कर सकता। भजन संहिता 32 उसका 7 कहता है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा, और संसार कभी मुझे दिए गए उस अधिकार को जो आपने मुझे दिया है छीन नहीं सकता। आपका वचन कहता है, लूका 10 उसका 19 कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस अधिकार को देने के लिए। मैं मजबूत और विश्वास में खड़ा रहूँगा। मैं घोषणा करता हूँ कि कुछ भी मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा, मेरे प्रियजनों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, मेरे परिवार पर यीशु मसीह के नाम से शैतान का कोई अधिकार नहीं, मेरे भविष्य और मेरे स्वास्थ्य पर शैतान का कोई अधिकार नहीं। मुझे आप पर भरोसा है। मैं कहता हूँ कि तुम मेरी शरण हो, और मैं सच्चे और जीवित परमेश्वर में विश्वास करने का चुनाव करता हूँ। आप मुझे जीवन की कठिनाइयों से, जीवन के तूफानों से आश्रय प्रदान करते हैं। प्रभु, आपने कहा कि आप कमजोरी और बीमारी मेरे पास नहीं आने देंगे, इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि कमजोरी और बीमारी मुझसे दूर हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज मुझे और मेरे परिवार को हर उस चीज़ से बचाएं जिसे हम देख नहीं सकते, जो हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। कोई अशुद्ध आत्मा नहीं,
कोई पीढ़ियों के श्राप नहीं, कोई भी दुर्भाग्य मुझे या मेरे परिजनों को नहीं छुएगा। मैं अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर लगाता हूँ। आपका वचन कहता है कि आप मुझे परिपूर्ण रखोगे। जब मेरा मन आप में लगा रहेगा, मैं शांति को पाऊंगा। मैं अपने जीवन पे, अपने परिवारजनों के जीवन पर और हर एक सुनने वाले के जीवन पर यीशु मसीह के लहू को लगाता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज हमारे दिलों को मजबूत करें। पवित्र आत्मा आज हमारे विश्वास को मजबूत करें। पवित्र आत्मा में याद दिलाए कि यीशु हमारा एक दोस्त है। हम एक जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमारे बोझ उठाने और हमें आराम देने में सक्षम है। मुझे पता है कि आप एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आभारी हूँ, आपने मुझसे पहले प्यार किया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हर दिन उठने और संघर्षों से लड़ने की मुझे ताकत देते हैं। मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। आज इस प्रार्थना को सुन रहे हर एक को पिता हम आपके सामने लाते हैं कि हमारे बोझ, मुसीबतें हमें डरा ना पाएं। आप प्रभु, आप हमारे साथ हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए लड़ेंगे और जीवन में हर एक लड़ाई को जीतेंगे। आप सामर्थी, धर्मी और सच्चे पिता हैं। बाइबल मुझे बताती है मेरे शब्द शक्तिशाली हैं और मेरे जीव जीवन या मृत्यु बोल सकती है। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं प्रभु में दृढ़ और साहसी रहूँगा। मैं प्रार्थना करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मैं यीशु के लहू में सुरक्षित हूँ। मुझे डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु मेरी तरफ है। मुझे डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा 2 तीमुथियुस 1 उसका 7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मैं समय ये घोषित करता हूँ, मैं अपने समय से पहले नहीं मरूंगा। मैं किसी भी चुनौती का सामना कर पाऊंगा। मैं किसी भी स्थिति या बोझ से नष्ट नहीं होऊंगा, लेकिन मैं विश्वास में खड़ा रहूंगा और प्रभु यीशु के अधीन रहूंगा, जो मेरा मददगार और मेरी मुसीबत के दिन में एक गढ़ है। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।